हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। मैं हूं डॉक्टर आलमगीर। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में अलग अलग ट्रेंड होता है ना, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेंड को हमेशा अपना फ्रेंड बनाइए। अगर मार्केट में लंबा अवधि के लिए आप रहना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो या बड़ा नुकसान से बचना चाहते हो, तो अब देख रहे हो कि इसको मैं कोटेशन के अंदर रखा, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये मेरा नहीं है। ये लीजेंडरी ट्रेडर जेसी लिवरमोर ये लाइन बोल के गए थे। तो उन ये लाइन आपको उनका किताब जो हाउ टू ट्रेड स्टॉक या इस तरह कुछ नाम है, मैं एग्जैक्ट नाम तो भूल गया, तो उसमें आपको मिल जाएगा। वो बुक बहुत ही बढ़िया, मतलब टॉप 2 और 3 किताब में एक आता है। बेसिकली ट्रेडर कम्युनिटी में, नॉट फॉर इन्वेस्टर्स। ओके, तो ट्रेडिंग का बुक है, क्योंकि जेसी लिवरमोर बेसिकली एक ट्रेडर था, उन्होंने ट्रेडिंग पहले स्टार्ट किया। तो चलिए देख लेते आज इस डिस्कशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख रहा है कि व्हाट इज ट्रेंड। आप हर जगह ट्रेंड के बारे में सुनेंगे, मार्केट इस ट्रेंड में है, उस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो ट्रेंड क्या है, होता क्या है, किस किस लिए इसको ट्रेंड कहा जाता है, जानना बहुत जरूरी है। और इसका कितना प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, इसके बारे में हम जानेंगे। और जब कोई ट्रेंड फॉर्म होता है ना, मान लीजिए अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज जो भी है, उसका पीछे एक साइकोलॉजी काम करता है। किस लिए वो अप ट्रेंड में जा रहा है, किस लिए वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और तो वो साइकोलॉजी क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। और ये जानेंगे कि आप ट्रेंड को किस लिए अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो, क्यों ये जरूरी है बेसिकली। नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि नए लोगों को पता नहीं होता है कि ट्रेंड क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ट्रेंड के साथ में क्यों काम करना जरूरी होता है। तो इसीलिए बड़ा बड़ा नुकसान भी लोग करते हैं। टाइम के साथ सीख जाते हैं, लेकिन सीखते सीखते बहुत पैसा का नुकसान हो जाते हैं ना। तो इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे हाउ टू यूटिलाइज इन ट्रेडिंग। ये जो ट्रेंड का जो फंडा है, किस तरह अपना ट्रेडिंग में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, किस सिनारियो में आप किस तरह ट्रेड को अवॉइड करेंगे, और किस तरह कंडीशन में ये ट्रेंड के साथ आप काम करेंगे। और इसके बारे में छोटा छोटा कुछ एग्जाम्पल लेंगे, और उसके साथ आप एग्जाम्पल के जरिए आप सीख पाएंगे कि किस तरह इसको यूज किया जाता है बेसिकली। हाँ, तो चलिए हम देखते कि ये ट्रेंड इज योर फ्रेंड का क्या मतलब होता है। तो पहले हम जो जानेंगे कि व्हाट इज ट्रेंड, इसके बारे में पहले भी मैं डिस्कस किया था, तो वो आप देख लीजिएगा पुराना वीडियो में। तो व्हाट इज ट्रेंड, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो ट्रेंड होता क्या है। तो बेसिकली एक फिजिक्स का टर्म है, जो पिछला वीडियो में मैं बताया था, लेकिन उसके अंदर मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो आप इस तरह मानिए कि ट्रेंड इज ए मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स कोई चीज जब एक तरफ चलता है ना, तो उसको मोमेंटम बोलता है। बाइक में जा रहा हूँ, बाइक मान लीजिए नॉर्थ साइड में चल रहा है, तो बाइक का मोमेंटम नॉर्थ में है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। तो इस तरह स्टॉक का भी एक मोमेंटम होता है। ट्रेंड इज ए मोमेंटम ऑफ ए स्टॉक प्राइस। स्टॉक का बेसिकली प्राइस का मोमेंटम होता है, वो अप है, डाउन है, साइड है, इस तरह। और ओवरऑल मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इनका एक डायरेक्शन होता है, ये किस तरह जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2020 में जो क्रैश आया था, उसके बाद तक लंबा रैली चला, मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहा है ना। तो ये जब अप ट्रेंड में जाते हैं तो ये बहुत लंबा टाइम तक चलता है। तो इसलिए ट्रेंड का इसको मोमेंटम कहा जाता है कि बहुत लंबा टाइम उसी तरह चलेगा। क्योंकि आप इधर बहुत तेजी से बाइक चला रहे हैं ना, आपको मान लीजिए 2 फीट के अंदर अगर रोकने का बोलूंगा, आप नहीं रोक पाएंगे। अगर आपकी बाइक 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है, आपको थोड़ी टाइम चाहिए रोकने के लिए। तो मार्केट के साथ भी ये ट्रू है। मार्केट जब बहुत तेजी से चलता है, अचानक मार्केट नहीं रुकता है, उसी डायरेक्शन में काफी लंबा टाइम तक चलेगा, और धीरे धीरे उसका स्पीड कम होगा, फिर वो रुकेगा। जैसा नॉर्मल बाइक, कार, कुछ भी चीजों के साथ होता है ना। तो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये चीज होता है। इसके बारे में और समझेंगे। देखिए एज ए एग्जाम्पल एक ले लेते, मान लीजिए मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, तो इस तरह मार्केट ऊपर नीचे होते होते धीरे धीरे ये ऊपर ही चलते जाता है। नीचे कभी कभी आता है, लेकिन ऊपर ज्यादा चलता है ना। देखिए ये लेफ्ट लोअर कॉर्नर से स्टार्ट किया और टॉप राइट कॉर्नर में ये खत्म हो, या और भी चला। मैं तो एक छोटा सा एरिया को लिया। तो इस तरह मार्केट में आप देखिएगा बड़ा बड़ा जो गेनर है, मान लीजिए टीसीएस हो गया, या इस तरह काजेरिया सेरामिक्स हो गया, या मान लीजिए एमआरएफ हो गया, एकदम पुराना टाइम में चले जाएंगे। उसके है तो किस तरह ऊपर चलते गए काफी लंबा टाइम, सालों साल, वो देखिएगा इस तरह अप ट्रेंड में चलता है। तो ये अप ट्रेंड में, ये आप कैसे समझेंगे इसको। अब देखिए इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन को ट्रेंड लाइन कहा जाता है, इसको एंगुलर ट्रेंड कहा जाता है। इस तरह डायनामिक ट्रेंड होता है, और भी कई सारा ट्रेंड होता है, लेकिन इसको लाइन ट्रेंड व एंगुलर ट्रेंड कहा जाता है। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि ये मैंने किस तरह ड्रॉ किया। देखिए
ये ड्रॉ करना एक स्किल है, टाइम के साथ आएगा, एक्सपीरियंस के साथ आएगा, लेकिन आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। ये लाइन जहाँ जहाँ गया आप उसको फॉलो कीजिए। जो यहाँ पे आपको कुछ सर्कल दिखा गया, जो येलो सर्कल, ये येलो सर्कल को फॉलो कीजिएगा। हर येलो सर्कल कहाँ कहाँ है, जो ये मार्केट जब सीढ़ियों के द्वारा चलते गए तो हर जो सीढ़ी का जो लोअर लो है उसको मैं टच किया। यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है, मान लीजिए यहाँ से आके यहाँ पे लो बना है, तो मार्केट जब ऊपर आया ना तो इस तरह लो बना, यहाँ पे लिया, इस तरह लो बना, यहाँ पे भी आप ले सकते, इस तरह लो बना, यहाँ पे लिया। इस तरह मिनिमम 2 पॉइंट्स होना चाहिए और जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो इस तरह फिर ये जो पॉइंट के ऐड करके एक लाइन खींच के इस पॉइंट के थ्रू ये ट्रेंड लाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये है एक एंगुलर ट्रेंड ड्रॉ करने का तरीका। अभी ये ट्रेंड क्या ऊपर की तरफ चल रहा है, इसका जो जो सामने का डायरेक्शन है, ए एंड का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, तो इसलिए आप ट्रेंड है। तो इस तरह आप ट्रेंड में आप किस तरह ट्रेंड लेंगे, इसका पीछे साइकोलॉजी में बाद में बताता हूँ, लेकिन इसका ट्रेड कैसे लेंगे, शॉर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे शॉर्ट किए, इसके बाद आपको प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है। आप अगर यहाँ पे शॉर्ट करते या यहाँ पे शॉर्ट करते छोटा प्रॉफिट होता, लेकिन उसके बाद आप अगर ज़्यादा टाइम रुकते तो लॉस होता है ना। तो इसमें आपको तभी प्रॉफिट होगा जब आप होल्ड करके या लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड करेंगे। तो ये आप ट्रेंड में हमेशा लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड करना होता है, कभी भी आप इसको शॉर्ट मत कीजिए, तो वो गलत ट्रेड हो जाएगा, नुकसान हो सकता है ना। तो ये हो गया आप ट्रेंड। इस तरह और भी कई सारा ट्रेंड होता है, केवल आप ट्रेंड थोड़ी होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइड वेज होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी देख लेते। एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल ले लेते। यहाँ पे आप देख रहे हो आप ट्रेंड में जैसे ऊपर गया था, डाउन ट्रेंड में ठीक तार उल्टा होता है, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ चलते जाते। तो देखिए ये थोड़ी नीचे गए नीचे गए नीचे गए, जैसा आप ट्रेंड में नीचे का पॉइंट लेके लाइन खींचा था, डाउन ट्रेंड में ऊपर का पॉइंट लेके लाइन खींचना है। तो यहाँ पे उसी तरह हम सर्कल बना सकते। देखिए हमें 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन खींचने के लिए, 2 से जितना ज़्यादा पॉइंट आपको मिलेगा वो जो ट्रेंड होगा, ट्रेंड लाइन होगा, वो और अच्छा स्ट्रांग होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह हर टॉप को मैं टच करके लाइन खींचा, और अब अगर इसको फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे टाइम के साथ टॉप से स्टार्ट किया, बॉटम में जब खत्म हो गया, इसका जो सामने का साइड है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ चल रहा है, इसलिए ये डाउन ट्रेंड है। और इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू भी बनाया जा सकता है। एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बहुत अच्छा वीडियो है, मैंने बनाया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देखिएगा, हिंदी में है। तो उसमें अगर देखेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसमें बहुत अच्छी तरह समझाएगा। तो ये एक्चुअली एंगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जाता है। एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और जब ट्रेंड लाइन से मार्केट को आप देखेंगे तो उसको एंगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस और लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा लैंग्वेज में आपको क्या बोलेगा, ये डाउन ट्रेंड में है बेसिकली। अब इस तरह ट्रेंड में आप कैसे ट्रेड करेंगे, अगर इस तरह ट्रेंड में आप अगर मान लीजिए बाय करके होल्ड कर रहे हो तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो हमेशा आपको शॉर्ट ट्रेड लेना पड़ेगा। तो लंबा अवधि में अगर शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। स्टॉक खरीद के कैश मार्केट में बाय पोजीशन नहीं रख सकते शॉर्ट करके, है ना। तो ये थोड़ी ट्रिकी है, मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा आप ये काम करो, लेकिन स्टॉक और फ्यूचर थोड़ी सी रिस्की है। ऐसा कुछ नहीं है वो खराब है, लेकिन थोड़ी रिस्की है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट अलग किस्म का होता है, इसलिए सजेस्टेबल नहीं है। तो मैं कहूँगा आप अगर कैश मार्केट में बाय करके होल्ड करते हो, स्विंग ट्रेडर हो या लंबा अवधि का ट्रेडर हो, तो आप इसको अवॉइड कीजिए, इस तरह स्टॉक मत खरीदिए, है। जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तभी खरीदिए। ये तो हो गया डाउन ट्रेंड। और एक ट्रेंड होता है जो कि साइड वेज। यहाँ पे देखो साइड वेज मार्केट इस तरह साइड में चल रहे, ना ऊपर जाते ना नीचे जाते, तो इस तरह आपको हमेशा दिख जाएगा मार्केट में इस तरह हो रहा है। तो इसमें देखिए इसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, जो लोअर लो को मैं अगर ऐड कर दूँ तो इस तरह ग्रीन लाइन, ये हो गया एक्चुअली सपोर्ट। सपोर्ट को दूसरा लैंग्वेज में डिमांड कहा जाता है, डिमांड जोन। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जब प्राइस आता है बायर लोग बाय करते हैं, प्राइस ऊपर भाग जाते हैं, इसलिए इसको डिमांड कहा जाता है। इसी तरह इसका एक ऊपर का रेंज फिक्स किया जा सकता है, जो रेड लाइन से मैं कर रहा हूँ। इसमें भी देखिए सारा टॉप को जोड़ जोड़ के बनाया। तो ये जो रेंज है इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को सप्लाई भी कहा जाता है। डिमांड एंड सप्लाई जोन वही से आया। रेजिस्टेंस मतलब क्या, ये इसको रोक रहा है, और सप्लाई मतलब क्या, सेलर लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जब भी यहाँ पे टच कर रहे हैं मार्केट तुरंत नीचे उसको दबा दे रहा है। तो इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी देखिए ये 3 टाइप का मार्केट तो आपने देख लिया। अब इसमें किस तरह ट्रेड करेंगे आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप हमेशा अप ट्रेंड में ट्रेड कीजिए, कभी भी ये सजेस्टेबल नहीं है आप डाउन ट्रेंड में बाय करके होल्ड कीजिए या साइडवेज में होल्ड कीजिए। इसका पीछे क्या कारण है, कारण ये है कि जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेड में जाते हैं तो उसका
एक दिन या एक महीने कुछ हफ्ते में ये डाउन ट्रेंड खत्म नहीं होता, काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है। तो आपको पता नहीं कितना टाइम तक चलेगा, वो धीरे धीरे नीचे गिरते जाएगा। तो आपको वो चीज़ अवॉइड करना है, क्योंकि वो चीप लगेगा, लेकिन आप सस्ता मत ढूंढिए। स्टॉक मार्केट में जो अच्छा है वो सस्ता नहीं है, जो अच्छा नहीं है केवल वही सस्ता है। तो इसलिए सस्ता या महंगा ये देखना बंद कीजिए, किस में आपको प्रॉफिट होगा किस में नहीं होगा ये देखिए। तो इसलिए कभी भी कोई स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में चलते तो ऑटोमेटिकली वो चीप दिखता है। अभी मान लीजिए एक साल पहले वो 600 रुपये का था, आज वो 100 रुपया का दिख रहा है, तो ऑफकोर्स सस्ता होगा, लेकिन उसका पीछे कारण है, आप वो मत देखिए। आप ये देखिए अगर 100 रुपया में खरीदेंगे वो 200 रुपया पे जाएगा कि नहीं, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। केवल ऊपर जाएगा ये मत देखिए, कितना नीचे जा सकता है ये भी देखिए। तो इसलिए कभी भी डाउन ट्रेंड में ट्रेड मत कीजिए, साइडवेज में भी मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है ये साइडवेज कितना दिन तक चलेगा। ये कुछ महीनों से कुछ सालों तक साइडवेज चलता है। स्टॉक डाउन ट्रेंड से साइडवेज आता है अप ट्रेंड में जाने से पहले, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक कभी भी अप ट्रेंड में जाते ही नहीं है, वो साइडवेज में ही रह जाते। इसलिए जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक उसमें एंट्री मत कीजिए। बहुत सारा अच्छा स्टॉक है, आपको दो चार स्टॉक जो डाउन ट्रेंड साइडवेज में है उसमें क्यों ट्रेड करना है, जो अप ट्रेंड में है उसमें कीजिए, कुछ कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज आप अवॉइड कीजिए। साइडवेज में ट्रेड कर सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, मतलब आपका होल्डिंग पीरियड कुछ एक हफ्ते से 10 दिन 20 दिन का होता है। सपोर्ट में खरीदना है, रेजिस्टेंस में बेचना है, ये स्ट्रैटेजी से कर सकते हो। ऑफकोर्स कैपिटल एलोकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो मत करो। अभी देखिए मैंने आपको कहा कि इसका पीछे साइकोलॉजी बताऊंगा कि ये साइकोलॉजी क्या होता है। देखिए कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज जो भी चलते हैं ना, इसका पीछे कारण होता है। वो कारण क्या होता है, जब मान लीजिए एक स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसका पीछे कारण ये है कि उसका फंडामेंटल कुछ अच्छा है, कंपनी का कुछ ग्रोथ है। ये फंडामेंटल इन्वेस्टर बड़े बड़े लोग बड़े बड़े एनालिस्ट ये पहले से समझ जाते तो खरीदना चालू करते। और जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करते वो एक हफ्ता एक महीने 6 महीने के लिए नहीं करते, काफ़ी लंबा टाइम तक वो चलता है। तो इसलिए वो अप ट्रेंड काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल तक भी चल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए आपको हमेशा अप ट्रेंड में खरीदना इसलिए है क्योंकि वो स्टॉक अच्छा है। कोई स्टॉक अप ट्रेंड मतलब वो उसका फंडामेंटल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फंडामेंटली कुछ अच्छा है इसीलिए वो अप ट्रेंड में जा रहा है। अप ट्रेंड में इसीलिए जा रहा है क्योंकि लोग उसको खरीद रहे हैं, जो लोगों को उसके बारे में जानकारी है वो लोग उसको खरीद रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, HNI, ये सब लोग खरीदते हैं, तो इसीलिए वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो आप उसको फॉलो कीजिए, उसमें एंट्री लीजिए। और जब कोई स्टॉक नीचे जाता है उसका पीछे साइकोलॉजी क्या होता है, वो स्टॉक का या कंपनी का कुछ फंडामेंटल में गड़बड़ होता है, मैनेजमेंट में गड़बड़ होता है, प्रोडक्ट लाइन में गड़बड़ होता है। तो इसलिए ये बड़े बड़े जो होल्ड कर रहे थे, जो लोग खरीद के रखे थे वो लोग अनलोड करते, वो बेचना चालू करते, वो टाइम के साथ धीरे धीरे बेचते जाते और स्टॉक धीरे धीरे नीचे गिरते जाता है। अभी आप सोचिए एक कंपनी का अगर फंडामेंटल वीक हो जाए, बहुत सारा उधारी हो जाए, वो चुका नहीं पा रहे, सेलिंग कम हो जा रहे, तो कंपनी को बाउंस करना, तो कंपनी को मतलब खराब स्थिति से अच्छा स्थिति में चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना इतना आसान काम नहीं है। ऐसा होता है कुछ स्टॉक जिंदगी कभी भी लाइफ टाइम में फिर दोबारा बाउंस करते नहीं हो, धीरे धीरे डाई आउट हो जाते। तो इसलिए डाउन ट्रेंड स्टॉक धीरे धीरे इस तरह चलते जाते और ये एक हफ्ता एक महीना ये एक साल में खत्म नहीं होता है, कुछ महीनों से कुछ सालों तक चल सकते। तो आप उसमें क्यों बाय करेंगे जिसमें आपका रिस्क ज़्यादा है। तो इसको इसलिए आप अवॉइड कीजिए क्योंकि इसको साइकोलॉजिकली वो वीक है, उसका फंडामेंटल खराब है। तो ये होता है उसका पीछे कारण। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अप ट्रेंड साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड में किस तरह साइकोलॉजी काम करते हैं। कुछ एग्जांपल हमने लिया, आप चार्ट में जाके देखिए इस तरह जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चलता है कितना टाइम तक चलता है। एशियन पेंट को देख लीजिए, MRF को देख लीजिए, बाटा को देख लीजिए। जब कोई स्टॉक, इसको आप 20 साल का चार्ट देखिए, ऐसा नहीं कि आप 1-2 साल देख के डिसीजन लेंगे, ठीक है। और कुछ स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में चलता है कितना दिन तक चलते हैं, जो ये चीज़ को आप देखिए क्योंकि कई साल तक डाउन ट्रेंड में चलते हैं। कुछ कुछ स्टॉक तो कभी ऊपर जाता ही नहीं है डाउन ट्रेंड में आने के लिए। तो ये होता है साइकोलॉजी। तो बेसिकली ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। मैं एक ओवरव्यू आपको नॉलेज शेयर कर दिया कि किस तरह इसको आपको सोचना है, डिसीजन लेना है। तो थंब रूल ऑफ थंब क्या है कि हमेशा जो स्टॉक अप ट्रेंड में उसी में एंट्री कीजिए, साइडवेज में अवॉइड कीजिए। अगर करना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का बीच में ट्रेड कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान होने का चांस है। ये लंबा अवधि तक आपको लंबा प्रॉफिट नहीं देगा क्योंकि वो साइडवेज है। और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है कभी भी
कैश मार्केट में बाय करके लंबा टाइम के लिए होल्ड मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट क्या है, ऑप्शन फ्यूचर मार्केट में है। अगर आप प्रो ट्रेडर हो तो आपको मेरा बात सुनना ही नहीं, आप कर सकते हो फ्यूचर में, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी एक टाइप का ट्रेड है, लोग पैसा बनाते हैं। लेकिन आप अगर नए हैं, आपका एक्सपीरियंस अगर 3-4 साल से कम है, अभी भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल शॉर्ट मत कीजिए, फ्यूचर ऑप्शन मत कीजिए। ये मेरा आपको शॉर्ट ऑफ सजेशन है, फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो समझाने का कोशिश किया आपको समझ में आया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं वीकली बेसिस पे मैं अपना ट्रेड, अपना एनालिसिस और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक का लिस्ट, ये सब मैं शेयर करता हूँ। काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है नए लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।